है वो अपने घोषणा को जुमला साबित करता है, उन्हीं के साथ है। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करे सदन में और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो तो उसको क्या समझा जाएगा। बिहार अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार हो समझिए। लेकिन मैं समझता हूं इतने गालीबाज पदाधिकारी को जो एक दिन नहीं गाली देने का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। पहले भी वीडियो वायरल हुआ है, बिहार के अधिकारियों का, भाषा के सर्विसेज के अधिकारियों को गाली दिए। आपको पता है, सबको पता है। तो इसका मंत्री से ऊपर महामूर्ख मंत्री के पाठक। और सदन में वीडियो दिखा रहे थे, क्या कहेंगे? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य के अधिकारी शिक्षक सब समुदाय को गाली दिया है। जिन शिक्षकों का सम्मान स्वयं प्रभु ईश्वर ने भारतीय संस्कृति में खुद से ऊपर रखने का किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब स्वयं ईश्वर ने गुरुजनों को बड़ा कहा। उस देश में एक अधिकारी गाली दे रहा है, वीडियो वायरल हुआ और एक बार ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कई बार गाली दिया है। बिहार राज्य के अधिकारियों का भी दिया, आप लोगों के पास भी वीडियो है। और ऐसे अधिकारी को जो सरकार संपोषित करती हो, इसका मतलब राज्य के जनता के अपमान का ठेका मौजूदा सरकार ने लिया है। और जो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में दिए गए वक्तव्य का अनुपालन नहीं करता हो, उनकी घोषणा का अनुपालन नहीं करता हो, टाइमिंग के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन, परसों विधान परिषद में और कल विधानसभा में कहा कि 10 से 4 बच्चे पढ़ेंगे, 9:45 में शिक्षक जाएंगे। उससे इतर तमाम जिलों में चिट्ठी निकल गई है कि नई पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। ये सरकार चल रही है कि नए पद से संचालित है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन नीतीश कुमार इसलिए ईमानदार अधिकारी हैं, आप लोग चाहते हैं तो वही कह रहे थे, हम तो कह रही है जांच करा दीजिए ना। जांच क्यों नहीं करा देते हैं? और विभाग का जांच हुआ, जांच होगा, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगा। बिहार विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बना जाए या विधान परिषद की सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए, मेरा घोषणा है। और नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच कराई जाए। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। लगता है कि जांच होगा क्या? अब क्या व्यवस्था है आप लोग समझिए। लेकिन मैं समझता हूं इतने गालीबाज पदाधिकारी को जो एक दिन नहीं गाली देने का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। पहले भी वीडियो वायरल हुआ है, बिहार के अधिकारियों का, भाषा के सर्विसेज के अधिकारियों को गाली दिए। आपको पता है, सबको पता है। तो इसका मतलब है इस तरह के अधिकारी को जो संपोषित कर रहे हैं, इस राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जांच होगा, नीतीश कुमार ये तो सरकार के लोग से पूछिए ना। सरकार में अरे भाई अब नहीं है ना, आप जान रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का जो अनुपालन नहीं करती हो, जो करते हो जो अधिकारी, वो सरकार किस तरह से चल रही है। इसलिए मैंने सदन में कहा कि ये सरकार माननीय नहीं मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, नए पद से संचालित हो रहे हैं और नए पद से जो संचालित कर रहे हैं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घोषणा पर कायम नहीं है, तो हमको लगता है कि जिस तरह से जिसके साथ गए हैं वो अपने घोषणा को जुमला साबित करता है, उन्हीं के साथ है। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करे सदन में और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो तो उसको क्या समझा जाएगा। बिहार अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि टाइम को हम घटाएंगे तो आप पत्रकार है ना, आप दिखाइए कि घटा है कि नहीं घटा है। आप जांच कर लीजिए और उसके बाद जो सही है उसको चला दीजिए। मैं कह रहा हूँ यही जांच लीजिए, चला दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को गुमराह किया है, उनको सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? कि पिछले 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और 28 तारीख से आज हो गया 22 तारीख, और आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन का सरकार कहते हैं कि बिहार में, और डबल इंजन के सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना कहीं ना कहीं दुखद है। मंत्री अगर को बनाना है किसी को या विभाग बांटना है तो बांट करके ख़त्म करिए। अब अभी तक बताइए, एक मंत्री जो है या डिप्टी सीएम है उनके पास 9 विभाग है। अब बताइए वो काम क्या करेंगे।
ओवरलोडिंग चल रहा है। तो ये डबल इंजन के सरकार में काम तो कुछ हो नहीं रहा है, बस ये लोग कुर्सी खींचा खींची कर रहे हैं बस, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में जो काम हो रहा था, 17 साल बनाम 17 महीना, और 17 महीना में जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया, बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार और नौकरी देने का काम किया है, जिसके लिए जन जन में ये चर्चा है, बिहार के आम आवाम में भी चर्चा है कि बिहार का अगर कोई रोजगार पुरुष है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। एक और सवाल है, केंद्रीय मंत्री नहीं सुनते हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं? के पाठक जो है वो महामूर्ख मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ऊपर हैं। बिहार के महामूर्ख मंत्री अगर कोई है तो वो के पाठक है। के पाठक बता तो रहे हैं, के पाठक अपने पैर के नीचे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को रखते हैं। जब मुख्यमंत्री का ही बात का वैल्यू नहीं है, बिहार विधानसभा के अंदर सदन में उन्होंने जवाब दिया था कि भाई स्कूल जो है वो 9:30 बजे से चलेगा, लेकिन उसके बावजूद 8:30 बजे शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। अब बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो उसका वैल्यू नहीं है। तो बिहार के महामूर्ख मंत्री अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है के पाठक। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री को पैर के नीचे रखते हैं, आपके कोटे के शिक्षा मंत्री थे, उन्हें भी अपने पैर के नीचे रख रहे थे। तो हम लोगों ने तो उनको इलाज करने का काम किया, के पाठक को, और जो वो करके भेजते थे उस पर हम लोग एकदम नहीं काम करते थे। जो जनता के हित में काम रहेगा वही हम लोग करेंगे। जो सामाजिक न्याय की सरकार में जो काम हो रहा था, जनता की सरकार थी, उसमें जो काम हो रहा था वो रोजगार के लिए काम हो रहा था, नौकरी के लिए काम हो रहा था, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काम हो रहा था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, बस ये लोग एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक डिप्टी सीएम के पास 9 विभाग है, क्या काम करेगा भाई? एक दिन में 9 विभाग में बैठ सकता है क्या? मंत्री लोगों को बहुत सारे संवैधानिक कार्य करने रहते हैं, बहुत सारे विकास के कार्य के लिए कार्य योजना तैयार करना होता है, लेकिन ये लोग को पास समय ही नहीं है। तो क्या ऐसा मुख्यमंत्री से ऊपर महामूर्ख मंत्री के पाठक। एक मिनट